तो दोस्तों आज मैं आपको 2017 में आई स्टेफनी नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसकी IMDb रेटिंग है 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। ये एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है अकीवा गोल्ड्समैन ने। एंड ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों मैंने हाल ही में द सोनाटा 2018 नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है तो जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम स्टेफनी को देखते हैं और वो बड़े से घर में अकेली रहा करती थी। उसको उसके पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया था जिसका रीजन हम आगे जानेंगे। अब वो अपने एक टर्टल सॉफ्ट टॉय के साथ में खेल रही होती है जैसे कि वो उसका अपना बच्चा हो। वो अपने साथ अपने कई सारे टॉयज के लिए डिनर भी बनाती है। अब वो अगले दिन अपने टॉय टर्टल फ्रांसिस को रखकर उसके साथ में हाइड एंड सीक खेलने लगती है जो कि थोड़ा सा एब्सर्ड था। खैर वो खुद की अपने बनाए हुए टेंट में छुप जाती है और तभी उसे वहां से बाहर किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई देती है जैसे कि मानो कोई क्रीचर वहां पर चल रहा हो। तो वो अपना मुंह बंद कर लेती है ताकि वो क्रीचर उसकी आवाज को ना सुन पाए। और कुछ ही देर के बाद में वो क्रीचर वहां से चला जाता है तो वो अपने टेंट से बाहर निकल के जल्दी से विंडो के बाहर देखती है तो उसे वुड्स में कुछ पत्ते हिलते हुए दिखते हैं। तो उसको ये लगता है कि वो क्रीचर उन्हीं वुड्स में रहता है। खैर अब वो अपनी सारी बातें उस टर्टल फ्रांसिस को बताती है। अब वो यार्ड में बॉल से खेल रही थी कि तभी उसे वहां पर अपना एक पेट जो कि घर से भाग गया था वो दिखाई देता है जो कि होता है मिस्टर हॉपर यानी कि एक रैबिट। स्टेफनी उसके लिए खाना भी लेकर आती है लेकिन वो खाना खाए बिना ही वुड्स के पास भाग जाता है और स्टेफनी वुड्स के पास नहीं जाती जैसे कि उसको किसी बात का डर लग रहा था। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ये रैबिट भी किसी चीज से डरकर वापस भाग गया था। खैर अब स्टेफनी ब्रश कर रही थी कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। वो बहुत डर जाती है और तभी उसे एक साया दिखाई देता है। वो डरते हुए वापस अपने रूम में जा रही होती है तो वहां का लाइट बल्ब फ्यूज हो जाता है और तभी वो भागकर अपने भाई पॉल के रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वो उससे उसके पंपकिन पर पैर रखने के लिए माफी मांगती है और उसका हाथ पकड़कर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर पॉल का हाथ देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो मर चुका हो, लेकिन इसके बावजूद भी स्टेफनी उसका हाथ पकड़ती है एंड स्ट्रेंजली उस डेड बॉडी का हाथ भी हिलता है। अब अगले दिन स्टेफनी अपने घर में अपने सॉफ्ट टॉयज के साथ में एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करती है लेकिन तभी अचानक से ही खिड़की अपने आप खुल जाती है और स्टेफनी उसे बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहां पर मिस्टर हॉपर मरे हुए मिलते हैं यानी कि वो रैबिट। अब स्टेफनी गुस्से में अपने भाई पॉल के कमरे में जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। यहाँ तक कि स्टेफनी चिल्लाते हुए ये भी कहती है कि अगर तुम मरे नहीं होते तो आज मॉम डैड भी हमें छोड़कर नहीं जाते। इन बातों को बोलकर वो उसे एक रॉड से मारने लगती है और मारने के कारण से उस चेहरे पर पड़ी हुई चादर खिसक जाती है जिसके कारण से उसका असली मरा हुआ चेहरा दिखाई देता है। स्टेफनी अब डर कर अपने आप को एक चादर के नीचे छुपा लेती है और सीधा अगली मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है। अब यहाँ पर वो उस पूरे दिन सोती है और रात होने के बाद में उसको ये रियलाइज होता है कि लाइट्स वापस जा चुकी है और एक जगह पर फ्रांसिस को बैठाकर वो बाहर जाती है जहाँ पर उसको वुड्स वाले क्रीचर का साया नजर आता है। वो डर के एक बाथरूम में भाग जाती है और वहां उसे बचाने के लिए उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। वो उसे लेकर साथ सोते हैं और अगली सुबह उसकी मॉम उसके सामने ही चेंज कर रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो सो रही है। तो उसकी माँ के पेट पर स्टेफनी ऑब्जर्व करती है कि वहां पर खरोंच के निशान हैं जिसको देखकर वो डर जाती है। अब स्टेफनी उठती है और पॉल के कमरे में जाती है तो वहां पर उसे पॉल की डेड बॉडी दिखाई नहीं देती जिसके बाद में वो बाहर गार्डन में उसे देखती है और वहां पर उसको ये नजर आता है कि उसकी बॉडी को किसी ने दफना दिया है। स्टेफनी ये समझ जाती है कि ये उसके पेरेंट्स का काम है। तभी उसके मॉम डैड उसे बुलाने लगते हैं तो वो भागकर नीचे जाती है और ये देखती है कि उसके डैड वुड्स में मॉन्स्टर से बचने के लिए एक फेंस बना रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। अब अगली सुबह स्टेफनी और उसकी मॉम साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी स्टेफनी उससे ये पूछती है कि आखिरकार उन्होंने उसको अकेला क्यों छोड़ दिया था। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि उसके मॉम डैड को ऐसा लग रहा था कि उस मॉन्स्टर ने स्टेफनी को भी पकड़ लिया है और इसलिए वो वहां से भाग गए थे। एंड यहाँ पर अब नोटिस करने वाली बात ये थी कि स्टेफनी का पिता हमेशा अपने पास एक गन रखा करता था। अब उसी रात होता यह है कि स्टेफनी के मॉम एंड डैड को पॉल की डेड बॉडी वहीं घर के अंदर दिखती है जिस बात से वो काफी ज्यादा डर जाते हैं लेकिन स्टेफनी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह स्टेफनी उनसे ये कहती है कि पॉल को वापस मॉन्स्टर ले आया लेकिन आखिर क्यों। उसके पेरेंट्स के पास में इस चीज का कोई भी जवाब नहीं होता या फिर वो शायद से जवाब देना नहीं चाहते थे क्योंकि सच्चाई काफी ज्यादा दर्दनाक थी। खैर अब उसके डैड वहां पर उसको ये समझाते हैं कि असलियत में मॉन्स्टर नहीं होता बल्कि असली मॉन्स्टर उसके मन में आ रहे डाउट्स हैं।
स्टेफनी अब एक सपना देखती है जिसके अंदर वो अपने मॉम डैड को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मॉम डैड नहीं मिलते और डिनर टेबल के बगल वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तभी वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। लेकिन स्टेफनी फिर भी इस दरवाजे के पास जाकर उसे खोलती है तो दरवाजे के दूसरी तरफ उसको अपने डैड का भूत दिखाई देता है, जिससे डर कर स्टेफनी उठ जाती है और वापस से नीचे उसी दरवाजे के पास जाती है क्योंकि उसे दरवाजे से आवाज आने लगती है। तभी वहां पर उसके मॉम डैड उसके पास में आ जाते हैं। तभी स्टेफनी उनको वार्न करती है कि उसके डैड की जान खतरे में है और उसी वक्त वो दरवाजा खुल जाता है और उसके डैड स्टेफनी को दूसरी तरफ फेंक देते हैं। लेकिन तभी उसके डैड की बॉडी अचानक से उस रूम की तरफ अपने आप ही किसी पैरानॉर्मल फोर्स के द्वारा खींच ली जाती है। ऐसा होते देख स्टेफनी की मॉम उसे अपने साथ लेकर छुपकर बैठ जाती है। अब आवाज कम हो जाने पर स्टेफनी की मॉम बाहर निकलती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी अपनी तरफ खींच लेता है। स्टेफनी अब भागते हुए घर की खिड़की से कूद जाती है और भागने लगती है, लेकिन तभी उसके डैड उसको रोकने लगते हैं, लेकिन वो पैरानॉर्मल फोर्स उन्हें वापस खींच लेता है। जिसके बाद में उसकी मॉम भी आगे बढ़कर उसके पैरों को पकड़ लेती है और उसे वापस खींच लेती है। लेकिन तभी वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और जैसे ही वो जमीन पर गिरते हैं तो वहां की जमीन हिलने लगती है। स्टेफनी डर कर बहुत तेज चिल्लाने लगती है कि द मॉन्स्टर इज हियर, लेकिन तभी उसकी मॉम क्लोरोफॉर्म का यूज करके उसे बेहोश कर देती है और ये कहती है कि द मॉन्स्टर इज यू। जी हाँ, यानी कि असली मॉन्स्टर स्टेफनी खुद थी। अब उसके मॉम डैड स्टेफनी को अपने सामने बैठाकर उस दिन के बारे में पूछते हैं जिस दिन पॉल की मौत हुई थी। तब जाकर स्टेफनी उनको ये बताती है कि वो दोनों पंपकिन कार्व कर रहे थे, लेकिन पॉल उसके साथ में मीन था तो इसलिए उसने गुस्से में अपने दोनों हाथ नहीं बल्कि सारे हाथ यानी कि मॉन्स्टर के सभी हाथों का इस्तेमाल करके अपनी मॉम को अलग कर दिया और उसके डैड वहां पर आकर उसकी मॉम के पास में चले गए और स्टेफनी को अकेला छोड़ दिया, जिसके चलते उसने पॉल को खत्म कर दिया। और इस बारे में बताते हुए उनका रूम अपने आप ही हिलने लगता है, यानी कि स्टेफनी के अंदर का जो मॉन्स्टर है उसके मल्टीपल टेंटिकल्स हैं। अब स्टेफनी के डैड उसका नाम लेकर उसे इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा काला बना जाता है, जैसे कि वो मॉन्स्टर उसके अंदर ही हो। अचानक से ही उस कमरे का झूमर गिर जाता है और तभी उसकी मम्मी जाकर उसे इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देती है। अब स्टेफनी की मॉम के बताए हुए एक्सपेरिमेंट की मदद से वो उसको ठीक करने का डिसाइड करते हैं। असल में वो एक ब्रेन सर्जरी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उसकी पावर को ना के बराबर कर देता, यानी कि नलीफाई। दोनों एक साथ बैठकर उसका ऑपरेशन करने की तैयारी करते हैं और पहले इस चीज को फिगर आउट करते हैं कि क्या स्टेफनी वाकई में बेहोश है, और वो असल में बेहोश ही होती है। लेकिन रेजर की आवाज से वो उठ जाती है और उनके एक्सपेरिमेंटल लैब को पूरी तरह से तबाह कर देती है। अब अगली सुबह स्टेफनी के पेरेंट्स हॉट चॉकलेट में पॉइजन मिलाने का डिसाइड करते हैं और स्टेफनी को ऑर्चिड में वॉक करने के बहाने ले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद में उसके डैड हॉट चॉकलेट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक पैरानॉर्मल फोर्स आती है जो कि उस हॉट चॉकलेट को नीचे गिरा देती है। और अब स्टेफनी जैसे ही ऊपर देखती है तो उसके गाल और उसकी आंख काले पड़ जाते हैं। तभी उसके डैड गन से उसे मारने ही जा रहे होते हैं कि तभी स्टेफनी ये बोलती है कि मैं इसे रोक सकती हूँ। तो स्टेफनी के डैड उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन स्टेफनी उस वक्त पूरी तरह से अपने असली रूप में आ चुकी थी और वो फिर से उस पर हमला कर देती है। लेकिन इस बार उसके डैड उस पर बहुत सारी गोलियों से हमला करते हैं और घर आकर रोने लगते हैं कि उनकी बच्ची मर गई है। अब अगली सुबह वो स्टेफनी को जमीन में दफनाने के लिए घर से निकल ही रहे होते हैं कि वहां पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसके पास स्टेफनी खड़ी होती है और वो घर आकर बुरी तरह से अपने माँ बाप को मार डालती है। लेकिन यहाँ पर मरने से पहले उसके डैड ये कहते हैं कि हमें तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, जिसे सुनकर स्टेफनी ये कहती है कि तुमको कभी भी वापस नहीं आना चाहिए था। और बस ऐसा बोलते ही वो अपने डैड को मार डालती है और ऐसा करने के बाद में अपने पूरे घर को अपनी टेलीकिनेसिस ताकतों से तबाह कर देती है एंड फिर अपने घर से बाहर आ जाती है। वो अपने पेरेंट्स की लाशों को अपने साथ घसीटते हुए अपने भाई की लाश के पास लाकर छोड़ देती है और वो अपने नेबर्स के घरों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर सिर्फ वही नहीं बल्कि कई सारे बच्चे पूरी दुनिया भर में ऐसा कर रहे थे और अंत में ये दिखाया जाता है कि उन्होंने पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया है और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्टेफनी मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंट टाइप की हॉरर मूवी पसंद आई होगी। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेफनी के पेरेंट्स को स्टार्टिंग से पता था कि मॉन्स्टर वही है और इसी रीजन की वजह से स्टेफनी के डैड हमेशा अपने पास एक गन रखते थे। अपने भाई पॉल को भी इस मॉन्स्टर ने ही मार दिया था एंड यहाँ पर सिर्फ स्टेफनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में ऐसे कई सारे बच्चे थे जो कि तबाही फैला रहे थे।
एंड हमने पॉल की डेड बॉडी को हिलते हुए देखा था। तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर यानी कि स्टेफनी अपनी टेलीकाइनेसिस ताकतों से ऐसा कर रही थी। इनफैक्ट रैबिट का मरना और वहां पर जितने भी टॉयज थे उनसे बातें करना, ये सब टेलीकाइनेसिस का काम था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए